रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में, डिफरेंट इंटर्नशिप के हवाले से और डिफरेंट जॉब्स के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से जानना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं ख़ास वीडियो हाज़िर हुआ हूँ लेकर। तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको यहाँ से मिलेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन, इंटर्नशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन और जो भी आपकी जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसा कि फ़ाल 2020 के एडमिशन जो ओपन हो चुके हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और स्टूडेंट परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है और कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट है और हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेस्ट है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है सब बात से लेके। तो मैं उनके लिए परेशानी के हल जो भी है उनको पेश करता हूँ, उनकी जो भी परेशानी है उसका सलूशन देता हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को जो एंड तक देखिए ताकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट पाई हूँ और आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो भी एक राइट बेस पे, और जो हमने कर चुके हैं और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्ट और रियल पता होती है वो आपसे शेयर की जाए। तो चलते हैं हम अपनी इस खास वीडियो की तरफ, जिसमें अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आला यूनिवर्सिटी जैसे QUT होगी, हमारी ज़हीदीन यूनिवर्सिटी होगी, हमारी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी, हमारी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी, मिनहा यूनिवर्सिटी होगी और पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, BZU का भी नहीं एडमिशन हुआ है, IUB के हो गए, और भी बहुत सारी इकरा यूनिवर्सिटी और दूसरा कह तो GK यूनिवर्सिटी, नस्ट फास ETC, जो भी यूनिवर्सिटी इनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं तो उनमें कैसे अप्लाई करना है, उनका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, सब आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है, दूसरी वीडियोज़ में बता दिया, और इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप एयर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपसे डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आपने जैसे ही यहाँ पे लिखना है उसके बाद आपने एडमिशन ऑनलाइन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताया जा रहा है कि एडमिशन ओपन फॉर 2020 का। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को साइन अप करना है, क्योंकि अगर आप पहले यूज़र अपने आप को पहले रजिस्टर नहीं किया तो आपने पहले साइन अप करना है। आप यहाँ पे आएँ, साइन अप पे आएँ, साइन अप पे अपने सबसे पहले एप्लीकेंट अपना नेम देगा। ठीक है, मोहम्मद, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं अपना नेम देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं अपना नेम दूंगा, आपने स्पेलिंग अपने जो होते हैं नेम के वो लाजमी देखने, क्योंकि बाज़ औक़ात इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और अपने बेफॉर्म का नंबर लाजमी देख लेना है, आप अपना ही दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट जल्दी में पुट करवा रहे होते हैं और उनको पता नहीं चल रहा होता क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना, तो वो मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ये डिग्री पे लिखा जाता है। ठीक है, तो डिग्री पे जब लिखा जाता है तो फिर वही लिखा जाता है जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपको ये कह दूँगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, लाजमी इसको मैं ये करना है और चेक करना है। ठीक है, जेंडर मेल, ईमेल एड्रेस मैं अपना देता हूँ। ठीक है, जो आपने वो ईमेल देना है जो आपको याद, उसका पासवर्ड भी पता हो, ये ना कि आपको ईमेल वो दे दें जिसका आपको पता भी ना हो और बाद में यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आते हैं और आप सोचते हैं कि कहाँ मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली, क्या करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आपने इस ईमेल को अपने को लाजमी देखना है, क्योंकि इस पर सारा कुछ बेस होता है। इसको 10/630dps@gmail.com 10/630dps@gmail.com। इसमें क्रिएट पासवर्ड, अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपको भूल भी ना पाए। आपने दोबारा एप्लीकेशन लॉगिन करनी है। ठीक है, इस पर तो आपने फिर आ जाना यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, वो हमसे क्या मांगते हैं, प्लीज़ इंटर योर पर्सन ईमेल एड्रेस, यूज़ ईमेल ID टू इंटर टू लॉग एडमिशन पेज, MUDSSAR630dps@gmail.com। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, ये भी हमारा ठीक है, सारा कुछ ठीक है। उसके बाद हमसे क्या मांग रहे हैं, ठीक है, यूज़ दिस ईमेल ID टू लॉग इन टू योर एडमिशन पेज। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट, हम दोबारा देख लेते हैं क्या कहते हैं। एन अकाउंट विद दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ करेक्ट इट। चलो मैं ईमेल कोई अपनी और दे लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी कह रहा है कि हालांकि मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, ZHARBWN4@gmail.com। मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये भी मेरी अपनी ईमेल है। ठीक है, इस पर मैं चेंज करता हूँ, AZHARBWN। ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड देता हूँ। दोबारा फिर प्रॉब्लम कर रहा है, किस बात का प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज़ इंटर योर नेम एज इट अपीयर ऑन योर मैट्रिक और लेवल रिजल्ट कार्ड। ठीक है, उसके बाद अज़हर BWN
600@gmail.com। ठीक है, आपने इस बात को लाजमी देखना है। जैसे ही आपने वो अपना पुट कर लेना, इन्फॉर्मेशन दे लेनी है, उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाना है। मुझे पता नहीं चल रहा था तो ऊपर से वो शो हो रहा था, तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे दूंगा मुदस्सर और अपना पासवर्ड देते, उसके बाद मैंने साइन इन करना है। जैसे मैं साइन इन करूँगा मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। प्लीज़ रजिस्टर योर कंसेंट फॉर फाइनेंशियल एड बिफोर डाउनलोडिंग योर चलान। ठीक है, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पुट करनी है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद सेलेक्ट द कोर्स, कौन सा प्रोग्राम कोर्स के करना चाह रहे हैं। बिजनेस एडमिशन के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आपने चूज़ कर लेना। उसके बाद अकाउंटिंग में कर लेता हूँ। थर्ड प्रेफरेंस में अपने कर लेता हूँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे कर लेता हूँ। उसके बाद इफ़ नॉट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन योर इस्लामाबाद कैंपस देन वी शुड लाइक टू कंसिडर फॉर एडमिशन इन सेम प्रोग्राम इन कुमार कैंपस। मतलब आप इस पर कैंपस में नहीं हो सकता, इसमें आप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे कैंपस में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एविएशन पे हम कर लेते हैं। उसके बाद ये कर लेते हैं हम। ये 5 प्रेफरेंस ये इसलिए होता है कि बंदे का अगर एक में मेरिट नहीं बनता तो बंदा दूसरे में चला जाए। तो उसके बाद आई हैव रीड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है, स्टडी कर लेनी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन अपनी आ जाएगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। उसके बाद मदर नेम आपसे पूछ रहा है, आपका जो भी मदर नेम का है आप वो देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर जो भी है दे देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये लाजमी देखना है। उसके बाद ये सारा फादर आ गया आपका। उसके बाद एजुकेशन स्पॉन्सर्ड बाय फादर, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद रिलीजन इस्लाम, ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने गार्डियन नेम आपने बताना है वो कौन है। ठीक है, मैं अपने वाले साहब का नाम देता हूँ जो गार्डियन नेम है। बाज़ का ये होता है कि कुछ बहन भाइयों के वाले साहब डेथ हो चुके हैं तो उनके भाई या जो भी होते हैं वो सरप्रेस होते हैं, अंकल वगैरह वो होते हैं। उसके बाद फादर ने गार्डियन ईमेल, मैं उनकी ईमेल ऐड कर देता हूँ M200 एग्जांपल के तौर पर ईमेल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उनकी अगर ईमेल नहीं है तो आप अपनी ईमेल दोबारा ऐड कर दें, कोई टेंशन नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एंड प्रोफेशन क्या करते हैं वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो कर दें आप। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम आप क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम करते हैं H। उसके बाद डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी है आप वो ऐड कर दें। उसके बाद इंटर डेजिग्नेशन, ठीक है, वो ऐड कर दें। उसके बाद टोटल मंथली इनकम जो है वो आप ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आप ये ऐड कर दें। उसके बाद आपने टोटल मंथली एक्सपेंसेस आप वो ऐड कर दें। ठीक है, डू नॉट पुट एनी कॉमा, कोई भी मंथली एक्सपेंसेस है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस आप कितने लगा सकते हैं, ठीक है, आपने ये लगाना। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इनकम लैंड का कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किंग नेम, ठीक है, वो आप ऐड कर दें। नेक्स्ट ऑफ किंग रिलेशन आप किंग नेम वो ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद बड़े भाई का नाम मैंने नेक्स्ट ऑफ किन रिलेशनशिप ब्रदर है मेरे, ये मैं ऐड कर दिया। उसके बाद है प्रोविंस, आपका प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है, वो आप ऐड कर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर है जो लैंडलाइन नंबर वो आप ऐड कर दें। एग्जांपल के तौर पर जो भी मेरा पेटीएल नंबर है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पे आके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें, मज़ीद मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल आपका कौन से है, भावनगर का मेरा, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपना दूसरा एक नंबर ऐड कर देता हूँ, आप इस पर भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर मेरा बिज़ी हो तो। ठीक है, उसके बाद मैं फादर का गार्डियन का देते हैं इसका नंबर, वो मैं दे देता हूँ। अपना एक जोन का नंबर ऐड कर देता हूँ। आप इस पर अगर जोन का नंबर है तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट के अपना एड्रेस दे रहा हूँ। उसके बाद पोस्टल एड्रेस ये भी मैं शॉर्टली दे रहा हूँ, आपने प्रॉपर एड्रेस अपना मेंशन करना है, ये ना हो कि भूल जाएं उसके बाद आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दें और उसके बाद कोई भी आपका लेटर ऑफर हो तो आप इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। उसके बाद आप चूज़ द पिक्चर, आपने कोई अच्छी सी पिक्चर अपनी चूज़ करनी है। मैं अपनी एक पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी है आपकी यूज़ अच्छी सी है ताकि आपको वो जो आपके उस पर लगनी है। सिलेक्ट द पिक्चर ओनली JPG। ठीक है, ये पिक्चर
ये इन्फॉर्मेशन आपने इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको कैसे आर यू एयर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपको एयर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं या इज़ योर फादर एयर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे नहीं है, ठीक है। उसके ब्लड ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद बी पॉजिटिव आप सेलेक्ट कर लें। ये मुझे पिक्चर में वो कह रहा है कि सिलेक्ट ओनली वो पिक्चर सेलेक्ट करें जो जेपीजी में हो, तो हम कोई और पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं ये इसमें क्या कहते हैं, ठीक है। ये हम सेलेक्ट करें तो वो ठीक वो करें इट्स ओके, ये फ़ाइन है, ये मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद एलर्जीज़, नोटेबल इलनेस, ये कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद फॉलोइंग फील्ड आर मिसिंग, फॉलोइंग फील्ड आर मिसिंग, कौन से, फादर CNIC रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपने फादर का CNIC देना है। उसके बाद आपने ये चेक कर लेना है कि क्या क्या चीज़ तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपने फुल फाइनल दे रहे हैं। उसके बाद फॉलोइंग फील्ड आर मिसिंग, फादर CNIC, ठीक हो गया। उसके बाद इंटर 13 टीचर को 49820965। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपका पोर्टल क्रिएट हो गया। उसके बाद डिग्री लेवल, आपने सबसे पहले अपना डिग्री लेवल मैट्रिक को कलेक्ट करें, ठीक है, SSC मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपने ये मैट्रिकुलेशन आ गया। उसके बाद इंटरमीडिएट सब्जेक्ट साइंस SSC आई, ठीक है। आप इसके साथ आ जाएँ। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट है, आपका बोर्ड है। उसके बाद बोर्ड आपका कौन सा था वो आप सिलेक्ट कर लें, लाड़काना बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ठीक है। मेरा लाहौर बोर्ड था तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रोल नंबर, एग्जांपल के तौर पर मेरा जो रोल नंबर था वो मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेरा स्कूल एंड कॉलेज का नेम था वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी वो ऐड कर लेना है। उसके बाद ईयर, आपने कब पास किया मैट्रिक तो वो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद तो ईयर फ्रॉम 2015, आपने 2013 से लेकर 2015 तक वो आपने ऐड कर देना। उसके बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने थे वो आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है, आपके मार्क्स। सेव एंड नेक्स्ट डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। उसके बाद आपने ये देखिए नीचे आपके पास ये सारी चीज़ें सेव हो गई। उसके बाद आपने मैट्रिक की ऐड, FSC की ऐड कर देनी है। उसके बाद FSC की ऐड करें। उसके बाद FSC, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपके FSC की वेटिंग में है तो आपने वेटिंग में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आप एग्जांपल के तौर पे दे दें, मैं ये एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ। उसके बाद आपने जो आपका रियल है आपने वो ही देना है, ठीक है, और कोई नहीं देना। आपने 2015 से लेके उसके बाद 2017 में मैंने किया था कंप्लीट। उसके बाद जो टोटल मार्क्स थे जो मैंने ऑब्टेन किए थे वो मैं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो टोटल मार्क्स थे वो 1100 थे। उसके बाद स्कैन कॉपी वो मांग रहे हैं, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ना से आपने बल्कि देनी है, ठीक है, ना से कि नहीं आपने यहाँ पे पुट कर देना है सेव एंड ऐड डिग्री पे। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड, ये आप कोई चूज़ कर लें क्योंकि वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जाकर कोई भी चूज़ कर लें, मैं ये चूज़ करता हूँ, ठीक है। पिक्चर ऑन JPG आप ये देख लें, जो JPG में पिक्चर हो आप उसको ऐड कर दें, ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये हो गया सेव एंड, मैं एग्जांपल के तौर पे वो पुट किया, आपने वो सिर्फ क्या जिसको जो आपका है वो आपने ऐड करनी है, उसको सक्सेसफुली एडेड। स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये सारा कुछ आपका ऐड हो गया। उसके बाद स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर एग्जाम्पशन क्राइटेरिया, आपने नेट या टेस्ट कोई दिया है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड स्किप एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारी हाउ डू यू नो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। आपने कैसे जाना है यूनिवर्सिटी के, एलुमनाई के, इस तरह बारे में आप ये सारा कुछ फिल कर लें। उसके बाद आप इस पर कोई रिकमेंडेशन अबाउट ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, ठीक है, डू यू हैव स्मार्टफोन, यस आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। रिकमेंडेशन को जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप कर दें, ठीक है। रिकमेंडेशन मतलब आप क्या चीज़ इसके बारे में फ़ील करते हैं और क्या चीज़ है। उसके बाद ये सबमिट एप्लीकेशन पे सारा कुछ आपका हो गया, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना और व्यू और प्रिंट चलान आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये चलान जनरेट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद आपके पास चलान जनरेट हो गया, ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर इस आपने इस पर प्रिंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दें, ठीक है।
डेस्कटॉप पे सेव। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने चालान कहाँ से डाउनलोड करना है। प्रिंट चालान, प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, यह एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद चालान सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे सबमिट, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, क्या आप किसी भी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि करना चाह रहे हैं, नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद क्लिक हेयर अपडेट योर चालान इन्फॉर्मेशन, क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करें। बैंक नेम या जो भी है आपने जो चालान पे किया वो आपने यहाँ पे सारा कुछ क्लिक कर देना, यहाँ पे आगे कर देना है। उसके बाद प्रिंट चालान फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये चालान फॉर्म आपके सामने आया, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है। ये प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको पे कर देना है। पे करने के बाद आप जो ड्यू डेट है वो आपकी 15 जुलाई है 2020 है, तो उससे पहले पहले आपने पे कर देना है। तो ये आपकी दूसरा करिए जो आज की वीडियो थी हमारी। उसके बाद आपने आके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है कि आपने चालान कहाँ पुट किया, कहाँ नहीं पुट किया, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।